बेटे का जोश और जुनून देखकर द्रोणाचार्य का क्रोध आंसुओं में बह गया। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को गले लगा लिया। द्रोण कभी डरे नहीं तो धृष्टद्युम्न से कैसे डर जाते। उन्हें तो बस अपने बेटे अश्वत्थामा का इम्तिहान लेना था और उन्होंने लिया। बेटा सफल हुआ। पिता ने बड़े प्यार से बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र। मैं जानता हूं कि संसार की कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अब द्रोणाचार्य के साथ जो घटना घट रही थी उसका हस्तिनापुर की राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ाव था। अब सवाल यह है कि हस्तिनापुर में ऐसा क्या हो रहा था। तो यहां पांडवों और कौरवों में दूरी बढ़ती जा रही थी। बात बात पर झगड़े हो रहे थे। कौरवों को उनके मामा शकुनी का साथ मिल रहा था और पांडव असुरक्षित महसूस कर रहे थे। राजा धृतराष्ट्र को कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके 100 बेटों पर पंडु के 5 बेटे भारी हैं। इसीलिए वो दुर्योधन को भीम से ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे। अक्सर पांडवों को दुर्योधन के रास्ते से हटाने की बातें सोचते हुए और उन्हें मारने की योजनाएं बनाते। दूसरी तरफ शकुनी दुर्योधन पर मानसिक दबाव डाल रहा था। हाँ, तू बड़ा संकोची है भांजे। मेरे पास एक की स्वरों को भी नहीं सुनता। मुझे कोई स्वर नहीं सुनना मतुल। आपके पासों का रहस्य तो आप ही जाने। ध्यान से सुन। तू पांडवों को वर्णावत भेजने में देर ना कर। देर करेगा तो चूक जाएगा। मैंने महाराज धृतराष्ट्र के मुंह पर जादू चला दिया है। तुम उनसे अपने मन की बात कह दो, वो तैयार हो जाएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। पिताजी तैयार हो जाएंगे तो मेरा काम कैसे बन जाएगा मतुल? तुम ज्यादा समझने का प्रयास ना करो भांजे। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर देखना चाहता हूं। तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहता हूं।